मैं आपको साड़ी से बंद कली वाली गाउन बनाना सिखा रही हूँ और मैं आपको इसके फायदे भी बता देती हूँ। जब आप बंद कली की गाउन या बंद कली का लहंगा बनाते हैं तो आपको लंबी सिलाई नहीं डालना पड़ेगा और दूसरी बात है कि बॉर्डर अलग से आपको जॉइंट नहीं करना पड़ेगा, बॉर्डर इसमें लगा रहेगा और आपकी सिलाई तो बस इधर तक ही रहना है और बड़ी आसानी से कलियां जॉइंट हो जाएंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गई है, जिससे आप बड़ी आसानी से अपनी साड़ी को रीयूज कर सकते हैं और सुंदर सी गाउन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि साड़ी के मैचिंग का अस्तर लेना है। उसके बाद आपको साड़ी को फैलाना है और इसके पल्लू को काट कर निकाल लेना है। तो साड़ी में से हमने पल्लू को काट कर निकाल लिया है और अगर आपकी पूरी साड़ी प्लेन है तो आपको क्या करना है कि साड़ी में से 1.25 मीटर कपड़े को नापना है और पल्लू की साइड से काट कर निकाल लेना है। तो पल्लू को निकालने के बाद अब हमें क्या करना है कि साड़ी को भी साइड से रख देना है और पहले कटिंग करेंगे हम चोली की। तो चोली बनाएंगे हम इस कपड़े की, ठीक है, जो इसके पल्लू का कपड़ा है उसे यूज करेंगे चोली बनाने में और जो साड़ी के कलर का प्रिंट है इसे यूज करेंगे हम आस्तीन बनाने में। तो इसे बीच से काट कर निकाल लेंगे। तो इन दोनों प्रिंट को हमने अलग कर दिया है, इसको अलग कर दिया है जिसकी चोली बनेगी और इसको अलग कर दिया है जिसकी हम आस्तीन बनाएंगे। अब आपको क्या करना है कि इसकी कटिंग है जो चोली की वो करेंगे अस्तर पे। अस्तर पे क्योंकि मार्किंग भी क्लियर दिखती है और बनाने में भी आसानी होगी। तो अस्तर का कपड़ा लिया है हमने 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर में मीडियम साइज के लिए बहुत आसानी से आ जाता है और अगर आप ज़्यादा बड़ी साइज के लिए बना रहे हैं तो 80 सेंटीमीटर का कपड़ा आप किसी भी साइज में यूज कर सकते हैं, एक्सएल या डबल एक्सएल के लिए। अब इस कपड़े को आपको 4 लेयर में रखना है और जॉइंट वाली साइड को अपनी साइड रखना है और खुली वाली साइड को बाहर की साइड करना है। उसके बाद अब आपको देखना है कि पूरी लंबाई आप गाउन की कितनी रखना चाहते हैं। तो जैसे कि गाउन की पूरी लंबाई है 53 इंच, तो ये हो गया 53 इंच। अब 53 इंच में ऐसे हमें 15 इंच की चोली ऊपर की साइड फिट करना है। तो यहाँ पर हमने 15 इंच ले लिया है चोली के लिए और जो भी हमें बचेगा उसका बनेगा नीचे की साइड घेरा। तो पहले हम लंबाई रखेंगे 15 इंच की, तो चोली की लंबाई रहेगी 15 इंच। अब यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है मार्जिन के लिए, जो आधा इंच नीचे की साइड यूज होगा और आधा इंच ऊपर की साइड यूज होगा। तो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। अब किसी भी साइज का बना रहे हो उसमें आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है। और फिटिंग का नाप रखने के लिए आप चाहें तो अपनी बनी हुई कुर्ती से नाप ले सकते हैं, जिससे आपको लूजिंग का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा और आपको परफेक्ट नाप मिल जाएगा। तो जैसे कि इसका शोल्डर है 13 इंच का, तो इसका निशान लगा देंगे 6.5 इंच पर और आर्म होल का निशान लेंगे यहाँ पर 6.25 इंच का। अब इस निशान को इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे सीना के चौथाई भाग का, तो ये निशान लगा दिया हमने 9 इंच पर। जब आप बने हुए कपड़े से नाप लेंगे तो बस आपको क्या करना है कि जितनी साइज आ रही है उतना बस रखते जाइए, उसी का आपको चौथाई भाग निकालना है और यहाँ पर निशान लगा देना है। अब यहाँ पर आपको निशान लगाना है कमर के चौथाई भाग का। तो जैसे कि इसमें कमर की साइज है 30 इंच, 30 का चौथाई भाग होता है 7.5 इंच और इस निशान को मिला देंगे और इस निशान को इससे मिला देना है इस तरह। और यहाँ पर ले लेना है मार्जिन। मार्जिन आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच भी ले सकते हैं और 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मार्जिन आपको अपनी पसंद के हिसाब से रख लेना है। अब यहाँ पर पीछे की साइड आधा इंच लेंगे इस तरह और इस निशान से मिला देंगे। तो जिस ड्रेस में शोल्डर चौड़ाई से आता है उसके आर्म होल को पीछे की साइड लेना है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3.25 इंच। ये बनेगा बोट नेक, तो 4 इंच में ये तैयार हो जाएगा। और यहाँ से रखेंगे 3 इंच, ये 3 इंच पर निशान लगा दिया और इस तरह मिला देंगे और इधर से गुलाई दे देना है इस तरह। अब यहाँ पर आपको हल्का सा डाउन कर देना है, इस तरह झुका दीजिए बस थोड़ा सा।
अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे आगे की गले को। तो उसमें हमें क्या करना है कि थोड़ी सी लंबाई को बढ़ा देना है, जिससे वी का शेप आ जाएगा और ये पहनने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये निशान लगा दिया हमने 6.5 इंच पर। अब इसका बॉक्स इस तरह बनाना है आपको, और बस इस निशान को इस तरह ले लीजिए। ये गला गाउन में बहुत सुंदर लगता है। अब आपको यहाँ पर आर्म होल की गुलाई का निशान लगाना है। तो पीछे का निशान लगाना है 1.5 इंच पर, और आगे की गहराई का निशान लगाना है 1 इंच पर। अब बस आपको इसी निशानों पर कटिंग करना है। तो पहले कटिंग करेंगे हम इस निशान से। तो इस तरह आपको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर आधा इंच का ऊपर की साइड लेना है, जिससे चोली का जो पार्ट है वो नीचे की साइड झुकाव नहीं करेगा। इस तरह थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए। अब आपको एक पार्ट को उठाकर साइड से कर देना है इस तरह। तो ये हो गया है पीछे का पार्ट। अब हमें आगे के गले की सेटिंग करना है। जो निशान लगा है उसी पर हम इसकी सेटिंग कर देंगे। इस तरह आपको सेटिंग करना है। तो चोली की कटिंग अब कंप्लीट हुई है। अब निकालेंगे हम आस्तीनें। आस्तीनों के लिए हमने डबल कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इस तरह पहले आपको डबल में रखना है, फिर इसे एक बार और फोल्ड करना है, जिससे कपड़ा हो जाएगा 4 लेयर में, जिससे आपकी दोनों आस्तीनें एक साथ निकल आएंगी। अब पहले आपको निशान लगाना है आस्तीनों की लंबाई का। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 15.5 इंच का, तो ये निशान लगाया है हमने 16 इंच पर। तो 16 इंच के हिसाब से कपड़े को काट कर निकाल लिया है। अब दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पर 3 इंच की नीचे, ऊपर से 3 इंच नीचे की साइड, और नीचे की साइड निशान लगाना है आपको मोहरी की साइज का। तो जैसे कि मोहरी इसमें है 10.5 इंच, तो उसका हाफ यहाँ पर आएगा 5 इंच 2 पॉइंट। तो ये निशान लगा दिया हमने मोहरी की साइज का, और यहाँ पर ले लेंगे 1.5 इंच का मार्जिन। अब आपको ऊपर से निशान लगाना है आस्तीन की गुलाई के लिए। तो जितनी भी आस्तीन की गुलाई होती है उसका हाफ रखना है। तो जैसे कि इसकी आस्तीन की गुलाई है 15 इंच, तो उसका हाफ आएगा यहाँ पर 7.5 इंच। इस तरह आप इंची टेप को मिला दीजिए, तिरछा रखते हुए निशान ले लीजिए। अब आपको यहाँ से गुलाई देते हुए इस निशान को मिला देना है, या फिर आप चाहें तो इंची टेप को यहाँ पर 2 से 2.25 इंच तक रखिए और गुलाई को ले जाइए इस तरह। अब इस निशान को इससे मिला दीजिए, और ये हो गया मार्जिन। अब आपको बस इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। अब आपको 2 आस्तीनों को पकड़ना है और इसको फैला लेना है इस तरह। इस तरह आपको डबल में आस्तीन को फैला कर रखना है। उसके बाद यहाँ पर 1.25 इंच की गहराई देना है। अब इस निशान के अंदर से आपको इस तरह गुलाई देते जाना है और इसकी सेटिंग कर देंगे। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से आस्तीनों की कटिंग कर सकते हैं। और अगर आप इसमें अस्तर लगाना चाहते हैं तो बस आपको सेम रखना है और आस्तीनों को काट कर निकाल लेना है। और मैं इसे बिना अस्तर का बना रही हूँ, तो मैं इसे उठाकर इस तरह रख दूंगी बस। तो अब आपको उठाना है साड़ी का पल्लू और इस कपड़े को फैला लेना है, और फिर इसको डबल में फोल्ड करिए और आगे के और पीछे के पार्ट को उठाकर इस पर रख दीजिए। ये जो चोली के पार्ट हैं उसको बस उठाकर इसके ऊपर रखना है और सेम कटिंग कर लेना है। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा कपड़े को बढ़ाकर रखना है कि जिससे बनाते समय ये छोटा ना पड़े, और बस सेम काट कर निकाल लेना है।
तो अब आपको इन दोनों पार्टों को उठाकर साइड से करना है और कटिंग करना है साड़ी की कलियों की। अब आपको साड़ी उठाना है और इसको डबल में फोल्ड करना है। इस तरह अच्छे से डबल में फोल्ड करिए और फिर इसको एक बार फिर पलट दीजिए, जिससे ये साड़ी 4 लेयर में हो जाएगी। 4 लेयर में करना है। 4 लेयर के बाद इसको फिर पलटना है, तो ये हो जाएगी 8 लेयर में। और 8 लेयर के बाद फिर आपको एक बार पलट देना है, जिससे ये हो जाएगी 16 लेयर में। ठीक है, तो अच्छे से मिलाकर इसको रखेंगे। तो साड़ी को आपको 16 लेयर में फोल्ड करके रखना है। उसके बाद इसमें हल्की सी प्रेस लगा लेना है। प्रेस लगाने से यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी, जिससे कली जॉइंट करने में आपको बहुत आसानी होगी। यहाँ पर आपको पिन लगा लेना है, जिससे साड़ी खिसकेगी नहीं। तो साड़ी को हमने जगह जगह पिन लगाकर रोक लिया है। अब आपको निशान लगाना है इसकी हाइट का। तो जैसे कि इसकी पूरी गाउन की लंबाई है 53 इंच, तो यहाँ पर हमने इंची टेप को रख दिया है फिक्स 53 पर। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि चोली का ध्यान देना है। तो चोली 15 इंच की हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे बस मार्जिन को बढ़ाना है और एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेना है। अब ये जो कपड़ा है वो हमारे काम का नहीं है, इसको हमने हटा दिया है। अब यहाँ पर एक पिन और लगा लेंगे। अब हमें गाउन की 16 कलियां निकालकर तैयार करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी साइज होती है उसका हाफ कर दीजिए, जिससे आपको सेंटर मिल जाएगा। और एक निशान सेंटर में लगा लेना है इस तरह। अब जो भी इसकी लंबाई है उसका हाफ करना है और सेंटर में निशान बना लेना है। ये मिल गया है आपको सेंटर। तो जो बंद कली हैं वो इधर तक ही रहेंगी, इधर से इधर तक रहती हैं। अब हमें इसकी 16 कली निकालना है। तो ये कपड़ा कितने लेयर में रखा हुआ है? 16 लेयर में। तो अब आपको क्या करना है कि जो कमर की साइज है उसका 16वां भाग इसमें लेना है। या तो आप कैलकुलेटर कर लीजिए, जिससे आपको आसानी से 16वां भाग मिल जाएगा। या फिर आप क्या करिए कि इंची टेप को पहले 8 लेयर में करिए। जो भी कमर की साइज है उसको आपको देखना है कि 30 साइज हो गई है, उसको फिर आपको 8 लेयर में करना है। उसके बाद एक बार इसको और फोल्ड कर दीजिए। तो ये इंची टेप हो गया है 16 लेयर में। तो यहाँ पर आपको 16वां भाग आसानी से मिल जाएगा। तो ये निकल कर आया है 1.25 इंच। अब इसका हमने 1.25 इंच पकड़ लिया है। इंची टेप को छोड़ देना है और साइज को ले लेना है। 1.25 इंच में अब आपको 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है। तो किस तरह रखेंगे? यहाँ पर इस तरह, इसको 1.25 इंच को इस तरह पकड़ा, डबल किया और इस सेंटर से एक निशान यहाँ पर बना लिया। अब इस सेंटर से यहाँ पर रख दिया है। तो ये मिल गई है आपको कली की साइज। अब यहाँ पर आधा इंच मार्जिन इस साइड बढ़ा दिया और आधा इंच मार्जिन इस साइड बढ़ा दिया। ठीक है, ये था सेंटर और बीच में आपको इस तरह निकाल लेना है। अब आपको इंची टेप इस तरह रखना है, मार्जिन के निशान से मिलाते हुए यहाँ पर निशान लगा लीजिए। और इस निशान से मिला दीजिए। अब इस तरह इंच टेप को फिर यहाँ पर रख दीजिए और बस तिरछा करते हुए निशान लगाते जाइए। अब इस निशान को हम थोड़ा डार्क कर देंगे, जिससे आपको क्लियर दिखेगा। इस तरह आपको 16 कली निकालना है। बस इसी निशान से हम इसकी कटिंग कर देंगे और दोनों साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को अलग कर देंगे। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से बंद कलियों की कटिंग कर सकते हैं। और जब आप कटिंग करते हैं तो वीडियो को खोल कर रखिए, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बड़ी आसानी से आपकी कलियां निकल आएंगी। और मैं आपको इसके फायदे भी बता देती हूँ। जब आप बंद कली की गाउन या बंद कली का लहंगा बनाते हैं
तो आपको लंबी सिलाई नहीं डालना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि बॉर्डर अलग से आपको जॉइंट नहीं करना पड़ेगा, बॉर्डर इसमें लगा रहेगा और आपकी सिलाई तो बस इधर तक ही रहना है। जहां तक कलियों की कटिंग है उससे आपको आधा इंच नीचे की साइड ले जाना है सिलाई, और बड़ी आसानी से कलियां जॉइंट हो जाएंगी। अब मैं आपको इसका घेरा दिखाती हूँ। तो जब आप कलियों को खोलकर देखेंगे तो इस तरह की आपको कटिंग दिखेगी, और आप घेरा तो देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह आपको कलियों को फैला कर रखना है, और ये अभी सिंगल में है। बस आपको क्या करना है कि इस तरह पलट कर कलियों को रखते जाना है, और इधर से सिलाई शुरू करते हुए आपको बस मिलाते हुए डालते जाना है। ऊपर से सिलाई शुरू करना है और नीचे की साइड लाना है, कपड़े में मिला देना है सिलाई को। इसी तरह हमें सारी कलियों को जॉइंट करना है। अब हम सिलाई इसी के ऊपर डाल देंगे। तो ऊपर से आपको सिलाई शुरू करना है और नीचे की साइड लास्ट करना है। जब इस सिलाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो इसको पलट दीजिए, और फिर आपको इस तरह फोल्ड करना है। इस कली को मिलाना है और इसमें सिलाई डालते जाना है। बस मिलाते जाएंगे और सिलाई डालते जाएंगे। इसी तरह हम सारी कलियों को जॉइंट करेंगे। इस तरह आपको मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। तो आप इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि 2 कलियों को हमने इस तरह जॉइंट किया है। अब आपको बस इसे पकड़ना है पीछे की साइड से और इसमें मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। इसी तरह हम सारी कलियों को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह आपको सारी कलियों को जॉइंट करना है जैसे मैंने जॉइंट की हैं। ठीक है, इस तरह आपको जॉइंट करके रखना है। तो अब साड़ी का घेरा तो तैयार हो गया है। अब हमें इसके लिए अस्तर का घेरा तैयार करना है। तो अब उठाना है आपको अस्तर का कपड़ा। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स, और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें। ये ले लिया हमने इसके अस्तर का कपड़ा। अब इस घेरा को साइड से रख देंगे और अस्तर वाले कपड़े का ट्रायंगल बना लेंगे। तो पहले आपको पूरे कपड़े को डबल में फोल्ड करना है। ये मैंने डबल में कर लिया, और बस आपको क्या करना है, दूसरे कॉर्नर को पकड़ना है और इस तरह मिला देना है। तो ट्रायंगल बनाना तो बहुत आसान होता है, बस इस तरह मिला दीजिए। अब उठाना है आपको चोली का कपड़ा। ठीक है, जो चोली की हमने कटिंग करके रखी थी अब उसको ले लेंगे। तो ये ले लिया हमने चोली के आगे का पार्ट। अब आपको क्या करना है कि इसकी जो जॉइंट वाली साइड है, तो इस पार्ट को भी आपको जॉइंट वाली साइड मिलाकर रखना है। तो हम इसको पलट देंगे इस तरह। अब जॉइंट वाली साइड से मिल गई है। बस आपको ट्रायंगल में इतना ही ध्यान देना है। तो आप ट्रायंगल को किसी भी साइड से बना सकते हैं। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो चोली की बंद वाली साइड है वो घेरा की बंद वाली साइड ही आना चाहिए। इस तरह बस मिलाकर रखिए, और जो भी साइज यहाँ पर आती है बराबर से उधर ही आपको रोक देना है इस तरह, और एक निशान बना लेना है। अब आपको क्या करना है कि जो आपकी साड़ी का घेरे की लंबाई थी उससे आपको अस्तर में 2 इंच कम करना है। 1 से आप 2 इंच कम रखिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 37 इंच। ये आ गया है 37 इंच। अब यहाँ पर निशान लगा देंगे इसके ऊपर की साइड। इसके बराबर से इस तरह मिला दिया है। अब ऊपर की साइड लेंगे हम सिलाई मार्जिन। तो जितना यहाँ पर आता है उतना ही आपको इस तरह मिलाते जाना है और निशान लगाते जाना है। तो इस तरह आपको गुलाई से निशान लगा देना है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर जो बचा हुआ कपड़ा है उसका यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह आपको थोड़े से कपड़े को दबाते हुए इसे रखना है और फिर इस तरह पलटिए और बराबर से काटते जाइए। अब आपको एक साइड का इसका जॉइंट खोलना है। जो इसका जॉइंट मिलेगा आपको उसे खोल लीजिए। इस तरह बस आपको कटिंग करना है।
बस इस तरह आपको मिलाना है और सीधी सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको इसका जॉइंट लगा देना है। आगे की साइड इस तरह का रहेगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस तरह चोली को मिलाना है पहले, और इसका जो मार्जिन है उसके बराबर से निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया और इधर से बराबर से रहेगा। अब यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। अब इस निशान को आपको इस तरह सिलाई डालते हुए ले जाना है। तो ऊपर से यहाँ पर रहेगा ज्यादा मार्जिन, जो चोली में था उतना ही मार्जिन ही इस साइड रहेगा। उसके बाद आपको मार्जिन कम करते हुए सिर्फ यहाँ पर आधा इंच छोड़ना है और इस सिलाई को डाल देना है। तो इसके दो कपड़े को पकड़ना है आपको इस तरह, एक सिलाई इस साइड से डालना है और एक सिलाई इस साइड से डालना है। बस मिलाना है और सिलाई डाल देना है। तो यहाँ पे कट लगा कर रखिए और सिलाई को इस तरह ले जाइए। ऊपर से 1.5 इंच का मार्जिन और नीचे तक आपको आधा इंच का मार्जिन कवर करना है। तो इस तरह आपको सिलाई को ले जाना है और इसी तरह सिलाई हमने उस साइड भी डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि नीचे की साइड आप चाहें तो इसमें इंटरलॉक कर सकते हैं, पीको कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसमें सिलाई डाल सकते हैं। आपको बस डबल कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह और सिलाई इसमें घुमा देना है। इस तरह बस फोल्ड करिए और पूरे में सिलाई डाल दीजिए। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो इसको हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब हम दोनों गाउन की घेरा को जॉइंट करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस घेरा को भी सीधा करके रखना है। इसे सीधा करके रख लीजिए और इसको खोलते हुए आपको इस तरह पकड़ लेना है। इसे इसके अंदर से ले जाना है इस तरह, और बस इस तरह मिला दीजिए। तो इस तरह आपको इसे पकड़ लेना है। साड़ी में एक साइड नीचे तक जॉइंट रहेगा, उस जॉइंट को और आपको घेरा के जॉइंट को इस तरह मिला देना है और यहाँ पर एक पिन लगा लेना है। अब बस इस तरह मिलाते हुए इसको पकड़ लीजिए और ये है घेरा के दूसरी साइड की सिलाई। तो इस तरह बस मिलाएंगे और इसको पकड़ लेंगे। अब आपको बस मिलाते हुए पकड़ना है और इसमें गुलाई से सिलाई घुमा देना है, जिससे दोनों घेरा जॉइंट हो जाएंगे। इस तरह आपको दोनों घेरा को इसमें जॉइंट करना है। अब दोनों घेरा जॉइंट हो गए हैं, इसको उठा के अभी हम साइड से रख देंगे और तैयार करेंगे इसकी चोली को। तो इस तरह आपको इसके पीस को रखना है। एक को सीधा रखना है और जो अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर रखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सिलाई 2 पॉइंट के हिसाब से घुमा देना है। बस सिलाई डालेंगे और हम इसको पलट देंगे। तो इस तरह आपको गले में सिलाई डालना है और सिलाई डालते समय यहाँ पर पिन लगा कर रखिए, जिससे आपको बिल्कुल भी संभालना नहीं पड़ेगा। और अब आपको बस इसी मार्जिन के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेना है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देना है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा दीजिए और बस इसको पलट देंगे। तो ये हो गया है गला बनकर तैयार। अब आपको बिल्कुल सेम आइडिया से पीछे के गले को भी पलटकर इसी तरह सीधा करना है। तो जैसे हमने इस गले को सीधा किया था पलट के, वैसे ही हमने पीछे के गले को पलटकर सीधा कर दिया है। उसके ऊपर से एक 2 पॉइंट की सिलाई लगा दी है, जिससे गला अच्छे से सेट हो गया है। और यहाँ पर अस्तर को सेट करने के लिए हमने किनारे से एक सिलाई डाल दी है, जिससे अस्तर इसमें फिनिशिंग के साथ सेट हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह आपको करना है। और जो भी आपका साड़ी का जो कपड़ा है, अगर अस्तर से थोड़ा सा बढ़ता है तो उसकी भी आपको काट के सेटिंग कर देना है। तो अब आपको क्या करना है कि इस पार्ट को उठाना है और इसके ऊपर इसको रखना है। और यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि अभी हमने इस पर सिलाई नहीं डाली है। ठीक है, इसके अस्तर को सेट नहीं किया है। तो इसी तरह आपको रखना है जैसा ही रखा हुआ है।
अब आपको इस शोल्डर को इस शोल्डर से मिलाना है और इसके अस्तर को इसके ऊपर पलटना है, जिससे शोल्डर की सिलाई बहुत फिनिशिंग के साथ डलकर तैयार होगी। बस इस तरह पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से यहाँ पर सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है, उसके बाद इसको पलट देना है इस तरह। तो शोल्डर की सिलाई इनविजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह आपको दूसरी साइड डालना है। उसके बाद इसके भी अस्तर को आपको अच्छे से सेट कर देना है। इस तरह बस मिलाकर रखिए और इसके ऊपर से सिलाई डाल दीजिए। एक सिलाई आपको इधर से डालना है, उसके बाद यहाँ पर डालना है, जिससे अस्तर सेट हो जाएगा अच्छे से। तो आगे के पार्ट के भी अस्तर को हमने अच्छे से चिपका दिया है। बस अब आपको आस्तीन उठाना है और इसमें फिट करना है। तो ये ले ली हमने आस्तीन। आस्तीन में आपको ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड है वो रहेगी आगे के पार्ट में। इस तरह बस मिलाकर रखिए और आस्तीन को घुमाते हुए जॉइंट कर दीजिए। दोनों साइड आपको इसी तरह करना है। बस इसमें आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि गहराई वाली जो साइड होगी वो आएगी आगे के पार्ट में, और पीस सेंटर में एक पिन लगा कर रखिए इस तरह, और बस सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको मिलाते हुए इसमें गुलाई से सिलाई घुमाना है, जिससे आपकी आस्तीन बहुत अच्छे से लगकर तैयार हो जाएगी। अब सेम आइडिया से आपको दूसरी आस्तीन भी तैयार करना है। तो इसकी दूसरी आस्तीन को भी हमने तैयार कर लिया है। अब आपको इसे पलटकर उल्टा करना है और इसकी फिटिंग की सिलाई डालना है। इसको बस मिलाकर रखिए। अब आपने जितना सिलाई मार्जिन लिया है इसमें, उसके हिसाब से आपको सिलाई डाल देना है। जैसे कि मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो 1.5 इंच के हिसाब से इस निशान को डार्क करते हुए इसमें सिलाई डाल देंगे। या आप चाहें तो अपनी बनी हुई ड्रेस से भी नाप लेकर सिलाई डाल सकते हैं। तो इस तरह आपको मिलाते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई डालना है। अब ऊपर की चोली बनकर तैयार हो गई है। अब इसके लिए हमें 4 डोरियां तैयार करना है, जिससे इसमें बहुत सुंदर लुक आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने रेडीमेड 4 डोरियों को काट कर निकाल लिया है और हर एक डोरी की लंबाई को रखा है 1-1 मीटर, और इसमें इस तरह के लटकन बना दिए हैं, जो सबसे ज्यादा लोग इन्हें पसंद करते हैं और बहुत जल्दी ही बनकर तैयार हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक निशान लगाना है यहाँ पर 3-3 इंच पर। इस तरह 3 इंच पर एक निशान इधर लगाना है और 3 इंच पर एक निशान इस साइड लगाना है। दोनों साइड निशान लगा लीजिए और यहाँ पर कट का निशान बना दीजिए। अब ये निशान दोनों साइड आ गए हैं। अब आपको एक डोरी पकड़ना है और ऊपर की साइड डोरी को रख देना है इस तरह, और यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए, जिससे जब आप सिलाई डालेंगे तो ये ऊपर की साइड को रहेगी डोरी और इसका जॉइंट नीचे की साइड आएगा। अब एक डोरी हमें इस साइड रखना है और एक डोरी पीछे की साइड यूज करना है। तो इस तरह आपको डोरी को साइड में रखना है। ये डोरी रहेंगी साइड में, जिससे इसका पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आएगा। अब आपको क्या करना है कि साड़ी का घेरा उठाना है और इसको उल्टा करना है। तो घेरा को आपको उल्टा करके पकड़ना है और इसकी जो साइड की सिलाई है वो इस साइड से मिला देना है। चोली की जो साइड की सिलाई है उससे आपको इस सिलाई को मिलाना है। अब आपको क्या करना है कि इसको नीचे की साइड करना है और पूरी चोली को इसके अंदर डाल देना है और साइड की सिलाई से बस मिला दीजिए इस तरह।
और यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए। पिन लगाने से आपको बिल्कुल भी संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी पड़ेगी। अब एक पिन लगा देंगे इस साइड में, तो अच्छे से आपको पकड़ लेना है, मिलाते हुए पकड़ लीजिए और इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमाते जाइए। बस मिलाते जाइए और सिलाई को डालते जाइए। तो ये सिलाई आपको गोलाई से घुमा देना है। तो इस तरह आपको गोलाई से घुमाते हुए इसमें सिलाई डालना है। उसके बाद इसको पलटकर बस सीधा करना है और गाउन बनकर तैयार हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि साड़ी से कितनी सुंदर गाउन बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह आप साड़ी से बहुत सुंदर बंद कलियों वाली गाउन को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद।